मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक अपनी माँ के साथ मेडिसिन शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैक अपना सामान रखते वक्त उसको अपनी नेबर दिखाई देती है। उस लड़की का नाम हना होता है। वह बात कर ही रहे होते हैं तब हना के डैड आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, आइंदा तुम मुझे इस एरिया में मत दिखाई देना, और उनको डांट के घर जाने कहते हैं। जैक को ये सुनकर बुरा लगता है। नेक्स्ट डे जैक अपने मदर के साथ कॉलेज जाता है। वहाँ जैक की दोस्ती चैम्प से हो जाती है। जब जैक घर आ जाता है तो उसे हना दिखाई देती है। हना जैक से कहती है कि मेरे डैड के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जैक उससे कहता है कि अच्छा ठीक है। हना उससे कहती है तुम इस शहर में नए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ख़ास जगह ले चलती हूँ। तुमने ऐसी जगह कभी देखी नहीं होंगी। और हना जैक को नई जगह अम्यूज़मेंट पार्क दिखाने ले जाती है। वहाँ वे बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है और वे घर आ जाते हैं। जैक हना से पूछता है कि इस वीकेंड पे हम कहीं घूमने चलें। हना उससे कहती है कि सोच कर तुम्हें बाद में बताती हूँ। तभी हना के डैड फिर से वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कहा था ना, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जैक वहाँ से चला जाता है। जैक घर पर बुक पढ़ रहा होता है तभी हना के घर से कुछ आवाज़ें आती है। उसको लगता है कि हना खतरे में है। वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाने के बाद हना के डैड से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। जैक की माँ हना के डैड से माफ़ी मांगती है। जैक को लगता है कि हना खतरे में है, इसीलिए वो अपने दोस्त चैम्प को अपनी मदद के लिए बुलाता है। जैक चैम्प से कहता है कि हमारे नेबर ने उसकी बेटी को कैद कर लिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हना के डैड गाड़ी लेकर जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों घर में एंट्री करते हैं। घर के अंदर उन्हें बहुत सारे बुक्स दिखाई देती है और उन्हें लॉक लगा हुआ होता था। चैम्प जैक से कहता है कि ये सारी किताबें बहुत डरावनी है। ये सभी किताबें आर.एल. स्टाइन ने लिखी है। और वे चाबी से एक किताब का ताला खोलते हैं। तभी वहाँ हना आ जाती है। तभी वो डर के छुप जाते हैं और वो किताब उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो बुक खुल जाती है। बुक खुलते ही उसमें से एक स्नोमैन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो चैम्प पे अटैक करता है। तभी जैक उसे बचा लेता है और वो मॉन्स्टर घर के बाहर आ जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि एक बुक का लॉक खुल जाता है। स्नोमैन को बुक में वापस लाने के लिए हना, जैक और चैम्प उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो तीनों स्नोमैन को ढूंढते आइस गल्फ में आ जाते हैं। हना जानती थी कि स्नोमैन को बुक में कैसे भेजें, इसलिए वो स्नोमैन को किताब के और करीब ला रही थी। स्नोमैन उसे देख लेता है और वो बुक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है क्योंकि वह वापस उस बुक में ना चला जाए। वो उनको मारने ही वाला था कि तभी हना के डैड आ जाते हैं और बुक खोलकर उस स्नोमैन को बुक में कैद कर लेते हैं और वे सब हना के डैड की गाड़ी से घर आने लगते हैं। तभी जैक को पता चलता है कि वो सारी बुक्स हना के डैड ने ही लिखी है और इन्हीं का नाम आर.एल. स्टाइन है। घर पहुंचने के बाद जैक उनको पूछता है कि ये सब क्या था। तभी हना के डैड उसे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एलर्जी थी, जिसकी वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा सकता था और अपना अकेलापन दूर करने के लिए बुक्स लिखता था, और अब किताब के कैरेक्टर जिंदा होने लगे हैं, इसीलिए मैंने इन पे लॉक लगाया हुआ है। हना के डैड देखते हैं कि एक और बुक खुली हुई है और उसी के सामने स्लैपी बैठा था। हना के डैड चुपके से वो बुक लेने की कोशिश करते हैं ताकि उसे फिर से बुक में भेजा जाए। स्लैपी समझ जाता है कि आर.एल. स्टाइन उसे बुक में भेजना चाहते हैं। स्लैपी अपनी बुक जला देता है और वहाँ की सारी बुक्स लेकर चला जाता है और वो बुक के मॉन्स्टर को आज़ाद करके वो बुक को जलाने लगता है ताकि वो बुक में फिर से कैद ना हो जाए। और वो सभी स्लैपी को पकड़ने के लिए घर के बाहर जाने लगते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और वो बेसमेंट के रास्ते से जाने का सोचते हैं। तभी छोटे छोटे टॉयज़ उन पर हमला कर देते हैं। तभी वह सब अपनी जान बचाकर बेसमेंट के रास्ते से घर के बाहर आ जाते हैं। बुक्स में के मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी परेशान होते हैं। वो सोच ही रहे थे कि कैसे सारे मॉन्स्टर को बुक में कैद करें। तभी जैक हना के डैड को आइडिया देता है कि आप एक नई किताब लिखें जिसमें सारी मॉन्स्टर किताब में वापस जाएं। उसकी बातें सुनकर हना के डैड कहते हैं कि बुक लिखने के लिए मुझे मेरा वाला टाइपराइटर चाहिए जो कि कॉलेज में मैंने छुपाया है। वो सब लोग कॉलेज की ओर जा रहे होते हैं।
तभी एक मेंडिस मॉन्स्टर उनके गाड़ी पर हमला करता है, जो कि एक बुक का कैरेक्टर था, जिससे उनकी कार पलटी हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए पास ही ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। तभी वहाँ मेंडिस मॉन्स्टर आ जाता है और वह कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। स्टोर में एक वेयरवॉल्फ था जो उन पर अटैक करता है। वो लोग स्टोर के बाहर आते हैं। उनका पीछा करते वेयरवॉल्फ भी स्टोर के बाहर आ जाता है। तभी जैक की आंट अपनी कार से उस वेयरवॉल्फ को हिट करती है, जिसकी वजह से वो डस्टबिन में जाकर बेहोश हो जाता है। वो सब ग्रेवयार्ड के रास्ते से जाने लगते हैं। उस वक्त मूनलाइट हना के ऊपर पड़ती है, जिससे जैक को पता चलता है कि हना भी बुक का कैरेक्टर है। जैसे तैसे वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। तभी हना और चैंप वो टाइपराइटर ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी जैक हना के डैड से हना के बारे में पूछता है। हना के डैड जैक को बताते हैं कि हना भी बुक का कैरेक्टर है। मैं काफ़ी अकेला था, इसीलिए मैंने हना के कैरेक्टर को लिखा, जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह हो। और उसके बाद हना वो टाइपराइटर ढूंढ लेती है। हना के डैड वो टाइपराइटर लेकर एक रूम में चले जाते हैं ताकि वो जल्दी से बुक कंप्लीट कर ले। जैक कॉलेज के स्टूडेंट को वार्न करता है, शहर में सब जगह मॉन्स्टर घूम रहे हैं, वो हर जगह तबाही मचा रहे हैं, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करते। तब तक एक मॉन्स्टर उनमें से एक को अपना शिकार करता है। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि स्लैपी और सारे मॉन्स्टर कॉलेज की ओर बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्लैपी ने हना के डैड को ढूंढ लिया होता है। स्लैपी समझ जाता है कि आरएल स्टाइन उन्हें फिर से बुक में भेजना चाहता है और वो उनकी उंगलियों को हर्ट कर देता है ताकि वो बुक लिख ना पाए। तभी जैक और हना वहाँ पर आते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर बाहर आते हैं। तभी हना के डैड कुछ प्लान करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में से एक स्कूल बस बाहर जा रही होती है, जिसे स्लैपी देखता है और सारे मॉन्स्टर को उस बस को रोकने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर बस पर अटैक करते हैं, जिससे बस क्रैश होती है। वे दरवाज़ा खोल कर देखते हैं, अंदर एक नकली पुतला होता है और दरवाज़ा खोलते ही वहाँ बॉम्ब एक्टिवेट होकर फूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूसरे बस में हना के डैड, जैक और चैंप होते हैं। वो अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वहाँ पर हना के डैड जैक को टाइप करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर स्लैपी आ जाता है और वो एक भयानक मॉन्स्टर को बुक में से रिलीज़ कर देता है। हना के डैड जैक को स्टोरी पूरी करने के लिए कहते हैं और वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैक और उसके दोस्त झूले पर बैठकर कहानी लिख रहे होते हैं। तभी उन्हें स्लैपी देख लेता है और उन मॉन्स्टर को बुक लाने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर झूले पर अटैक करते हैं। उन मॉन्स्टर के अटैक से वो झूला टूटता है, बट फाइनली वो बच जाते हैं और उन्होंने बुक भी कंप्लीट कर ली होती है। जैक हना को उसकी सच्चाई बताता है, पर हना ये सब जानती थी। हना वो बुक खोलती है। बुक खोलते ही सारे मॉन्स्टर्स उस बुक में जाने लगते हैं और स्लैपी भी उस बुक में चला जाता है। फिर हम हना को देखते हैं कि हना भी बुक की ओर जा रही है, पर जैक ये नहीं चाहता था कि हना उसे छोड़कर जाए, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और अंत में हना भी उस बुक में चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हना के डैड उस कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर रहे होते हैं। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो दोनों हना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें हना दिखाई देती है। तभी हना के डैड उसे कहते हैं कि मैंने एक और किताब लिख दी, जिसकी वजह से हना इस दुनिया में फिर से वापस आ गई। जैक और हना एक दूसरे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।